हेलो एवरीवन, दिस इज केडी एंड आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 30 डेज में कैसे प्रिपेयर करें एचपीएससी पीजीडी कंप्यूटर साइंस के लिए। राइट, तो कुछ स्ट्रेटजीज हैं यहाँ पे, कुछ डिस्कस करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट की क्या वेटेज रहेगी और कौन से पहले करने चाहिए, कौन से बाद में करने चाहिए, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। उससे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेसन कहना चाहता हूँ सभी एस्पायरेंट को और टीम मेंबर्स को कि आपका जो बीटेक का केस था वो रिजोल्व हो गया है और बीएड का भी कोई इश्यू नहीं रहा है। राइट, तो चलिए अब टाइम है प्रिपरेशन करने का और डिस्कस करते हैं कैसे प्रिपेयर करें 30 डेज में। ओके, तो चलिए देखिए कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दो केसेस रहेंगे। मान के चलते हैं कि 15 डेज ऑफ मई, वैसे आज का दिन चला गया है, और 15 डेज ऑफ जून। राइट, इसमें से भी एक दो दिन हम कम कर सकते हैं। राइट, क्योंकि लास्ट मोमेंट होता है, उस टाइम हमें थोड़ा सा फ्री रहना होता है, उतना ज़्यादा नहीं करना होता। तो अभी के लिए ये देखिए, इसमें कुछ सब्जेक्ट्स मैंने इस कैटेगरी में डाले हैं और कुछ सब्जेक्ट मैंने इस कैटेगरी में डाले हैं। राइट, ये वाली जो कैटेगरी है ये कोर सब्जेक्ट्स की कैटेगरी है। ये जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं, और ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये हमारे एनसीईआरटी बेस्ड सब्जेक्ट रहेंगे आपके एचपीएससी पीजीडी कंप्यूटर साइंस के पेपर में। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि किस सब्जेक्ट की क्या वेटेज रहेगी। तो मेरे अकॉर्डिंग टीओसी का जो पेपर है उसमें मिनिमम से मिनिमम अगर बात करें तो 20 और मैक्सिमम यहाँ पे 30 मार्क्स तक हम जा सकते हैं। राइट, तो 20 to 30 यहाँ पे मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ। सीडी हमारा 10 to 20 मार्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम 20 to 30 मार्क्स, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट हैं इनमें सिलेबस इतना है कि इतने मार्क्स तक ये आराम से जा सकते हैं। डीएस से आपका 25 से 35 मार्क्स, और डी आपका क्या रहेगा 15 to 20 मार्क्स, और ऐसी मैं मांग के चल रहा हूँ कि 10 मार्क्स तक रफली रख सकते हैं। हो सकता है पार्ट्स में एक 5 मार्क्स का भी दे सकते हैं, बट मैक्सिमम हम 10 मार्क्स यहाँ पे कंसिडर करके चल रहे हैं। तो ये तो बात होगी कोर सब्जेक्ट्स की वेटेज की। राइट, अब इसके मिनिमम को अगर हम ऐड करें, ये जो मिनिमम है इसको अगर हम ऐड करें तो लगभग ये जो पोर्शन है ये आपका 100 मार्क्स का बनेगा। तो रफली अगर बात करें तो कह सकते हैं कि कोर सब्जेक्ट आपका लगभग 90 to 100 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, 90 to 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा सेकेंड पोर्शन की बात करें तो यहाँ पे पाइथन सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए 40 to 50 मार्क्स आपके यहाँ से आपको मिल सकते हैं पाइथन से। और सेकंड क्या रहेगा कंप्यूटर नेटवर्क, और इसमें 10 to 20 मार्क्स का सिलेबस है, तो आप यहाँ से इतने ही आपको मिल सकते हैं। डीबीएमएस का भी आपका 10 to 20 मार्क्स का रहेगा। लाइक एसक्यूएल से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, कीज से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। राइट, और फंडामेंटल की बात करें तो 10 मार्क्स का मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ। और ऐसे ही यहाँ पे एमर्जिंग ट्रेंड्स और इसको अगर 5 मार्क्स कंसीडर करें तो 10 मार्क्स का यहाँ पे इसको कंसीडर किया जा सकता है। तो देखिए टोटल अगर इसके मिनिमम को भी हम काउंट करें तो ये हमारा कितना बनेगा, आई थिंक इट इज 80। राइट, तो लगभग 80 to 90 कह सकते हैं, वेरिएशन आ सकता है थोड़ा बहुत। 80 to 90 मार्क्स आपके यहाँ से भी आ सकते हैं, और ये पोर्शन कंपेरेटिवली, इस पोर्शन के कंपेरेटिवली ये वाले सब्जेक्ट आपके ज्यादा इजी हैं। राइट, इनको ये एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी से भी पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप इनमें मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही पाइथन भी आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी प्लस आप सुमिता अरोड़ा या प्रीति अरोड़ा को भी फॉलो कर सकते हैं इसमें। राइट, और यहाँ से आपको डेफिनेटली ये वाले मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एनसीईआरटी बेस्ड। अब बात करते हैं मेजर कोर सब्जेक्ट्स की। कोर सब्जेक्ट्स में आपको मीन्स अगर कंपेयर करें तो इनमें से किन सब्जेक्ट्स को पहले करना चाहिए, किन सब्जेक्ट्स को बाद में करना चाहिए। तो मेरा सजेशन ये है कि पाइथन को तो आपको पैरेलल में डेफिनेटली लेके चलना ही होगा थ्रू आउट द मंथ। ठीक है, इसको तो आपको करते चलना ही होगा क्योंकि इसकी वेटेज हाई है। ये आप थ्रू आउट द मंथ करते रहिए। राइट, ये तो आप पैरेलल में करते रहिए, जैसे कि 1 घंटा आपने निकाल लिया या 1.5 घंटा आप रेगुलर दे रहे हैं पाइथन को। राइट, वो सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। उसके अलावा जैसे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर डिजाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर किसी कैंडिडेट्स ने नहीं कर रखे हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है इनको अंडरस्टैंड करना स्टार्टिंग में। राइट, अदरवाइज ऐसे कोई इश्यू वाली बात नहीं है, इतना भी नहीं है कि भयानक है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
बट बिल्कुल नहीं कर रखे हैं तो थोड़ी सी डिफिकल्टी आपको स्टार्टिंग में आ सकती है, बट टाइम की कमी है तो फास्ट ट्रैक पे लर्न करना होगा, ये थोड़ा सा इशू रहेगा। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट समझ नहीं आएगा, आ जाएगा। ओके, तो क्या करना होगा कि पहले 15 दिन है आपके पास, इसमें आप ये वाले सब्जेक्ट कवर करो, राइट। ये वाले सब्जेक्ट आप पहले 15 दिन में कवर करो, ताकि क्या हो कि जो डिफिकल्ट चीजें हैं वो आप पहले कर पाए, क्योंकि अगर आप इसको बाद में करोगे ना तो बाद में ये होगा, एग्जाम प्रेशर आपके दिमाग पे हावी हो जाएगा, और एग्जाम प्रेशर में आप नई चीजें नहीं सीख पाते हैं। लास्ट के जब 10 से 15 दिन बचेंगे, दिमाग में क्या रहेगा, एग्जाम आने वाले हैं, आने वाला है, नई चीजें सीख पाना क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है उस केस में। तो बेटर होगा कि आप इनको पहले कवर कर लें। ये एक बार पहले कवर कर लिए मींस आपने कवर कर लिया, फिर इनके क्विक रिवीजन देते रहना है, राइट। आपको पैरेलल में क्या करना है, क्विक रिवीजन देते रहना है, पैरेलल प्रोसेसिंग यहाँ पे वर्क करेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, ये देखिए पाइथन का तो ऑलरेडी बता दिया मैंने, अभी से लग जाओ, और 30 डेज अगर है तो 30 डेज आप कंटिन्यू रखो, ठीक है। उसके अलावा ये वाले सब्जेक्ट आप बाद में भी करेंगे, ये जो 15 डेज बचेंगे ना, यहाँ पे भी करेंगे तो भी आपको दिक्कत नहीं है, आप डेफिनेटली इनको कर पाएंगे, क्योंकि इनमें ऐसी कोई भयानक चीज नहीं है कि जिससे आपको डरने वाली बात हो, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो ये पोर्शन भी काफी वेटेज रखता है, तो डेफिनेटली आपका ये काम का रहेगा। और अब देखिए फर्दर अगर बात करें तो फर्दर कुछ चीजें ये हैं कि जो मई के 15 डेज हम कंसीडर कर रहे हैं, 14 मान लो, उसमें क्या होगा, आपको लगभग 10 मॉक टेस्ट जो सब्जेक्ट वाइज फुल लेंथ है वो आपको अटेम्प्ट कर लेने चाहिए, राइट। 10 फुल लेंथ सब्जेक्ट वाइज मॉक आपको लगा देने चाहिए, राइट। और उसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, क्विक रिवीजन यहाँ पे आपको फॉलो करना होगा। तो आप यहाँ पे क्विक रिवीजन करेंगे, और साथ में मैंने बता दिया पाइथन का रिवीजन है वो तो आपको थ्रू आउट आपको कंसीडर करना चाहिए, आपको करते चलना चाहिए 30 डेज के लिए, राइट, इन दोनों ही पोर्शन में। अब लास्ट के मैं 12 डेज कंसीडर कर रहा हूं, जून के 12 डेज में आपको क्या करने होंगे, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने होंगे। लगभग कितने, 10 से 12 आप क्या कर सकते हैं, ये मॉक टेस्ट कर सकते हैं। उनके सॉल्यूशंस आप देखेंगे, सॉल्यूशंस को कंसीडर करेंगे, और फिर फर्दर साथ साथ आप इस चीज को नहीं छोड़ सकते, क्विक रिवीजन है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं, क्विक रिवीजन वहां से करना होता है। ऐसा नहीं होता कि बार बार मेजर सारी चीजें पढ़ोगे, ऐसे नहीं होता है। आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए होंगे, आपको मेजर पॉइंट्स पता है वो चीज। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 30 डेज के लिए राइटिंग प्रैक्टिस करना आपको आता मिलेगा। स्पीड अच्छी नहीं हुई तो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, तो राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत 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 जरूरी है, ठीक है। ये काम आपको करना होगा। मेरे हिसाब से इतना काम आपने कर लिया, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने वाली है, राइट। ओके, और अब बात करें कि ये तो मैंने बताया, आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हैं तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप चाहते हैं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहा, मुझे किसी एक्सपर्ट की नीड है, एक टीम की नीड है, और मुझे टेस्ट मिल जाए, रिलेटेड सॉल्यूशंस मिल जाए, और मेरे पेपर है वो चेक हो जाए, लाइक दैट, इस तरह की आपकी डिमांड है, तो हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है। ऑफलाइन बैच हमारा कल से स्टार्ट होगा, राइट। ये हमारा कल से स्टार्ट हो जाएगा, हिसार में हमारा ऑफलाइन बैच रहेगा, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसमें आपको फुल टाइम मेरी अवेलेबिलिटी रहेगी, राइट। इस कोर्स में आपको फुल टाइम मेरी अवेलेबिलिटी रहेगी, और डेफिनेटली आपको यहाँ पे सक्सेस मिलने वाली है, राइट। यहाँ पे आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी इस कोर्स में। ऐसे ही ये वाला कोर्स है ऑनलाइन वाला, ये मैंने काफी टाइम पहले स्टार्ट कर दिया था, फिर भी मैं अभी कंसीडर कर रहा हूं इसको कि कोई ऑनलाइन में भी ज्वाइन करेगा तो डेफिनेटली हम इसको भी कंसीडर करके चलेंगे, क्योंकि ऑफलाइन के साथ हम ऑनलाइन को कंसीडर करेंगे। और यहाँ पे भी आपको जैसा ऑफलाइन में सीख रहे थे, बट थोड़ा सा कॉन्टेक्ट जो कम्युनिकेशन होता है वो ऑफलाइन के साथ थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ऑनलाइन के साथ थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो सेकंड बेहतर क्या रहेगा आपका, ऑनलाइन बैच भी आप जा सकते हैं, राइट। तो हमारे वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, ग्रुप से रिलेटेड लिंक्स आपको मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ आपको जो ऐप है उसका लिंक मिल जाएंगे। सारे कोर्सेज आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, डिफरेंट टाइप्स के आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, जैसे पीडीएफ रिलेटेड कोर्स हो गया, या सब्जेक्ट नोट्स हो गए वो मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज होगी वो मिल जाएंगे, क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे,
राइट। डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोर्स वहां पे आपको मिलेंगे, रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिल जाएगा, लाइव कोर्स आपको मिल जाएगा, राइट। तो देर आर मेनी कोर्स रिलेटेड टू द HPSC PGD कंप्यूटर साइंस, राइट। बेस्ट वन इज द ऑफलाइन बैच, ये तो आपको सबको पता ही होता है, ऑफलाइन दैट इज द बेस्ट वन। और उसके अलावा आप ऑनलाइन की बात करें तो आपको लाइव में जाना चाहिए, दैट इज द बेस्ट वन, ओके। और अनदर थिंग इज द टेस्ट सीरीज, इसको कंसीडर करना ही होगा, आप इस चीज को नहीं छोड़ सकते, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी, ओके। बाकी किसी भी तरह की मेरे से मदद चाहिए आपको तो डेफिनेटली मैं रेडी हूँ आप लोगों के लिए, हमेशा आप लोगों के लिए तैयार हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर कुछ चीजें डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आज के लिए इतना करते हैं, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।